हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डाटा एनालिसिस गुरु। और आज मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है A to Z पावर बीआई इन हिंदी। और इसके अंदर मैं आपको पावर बीआई के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जीरो से लेके जेड तक। तो हम स्टार्ट करेंगे डाउनलोड से। इसके बाद हम कैसे डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके बाद कैसे उसको पिवट कर सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशंस कैसे काम करते हैं, कैसे हम फॉर्मूलाज दे सकते हैं इसके अंदर, कैसे हम डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम विजुअल्स बनाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे विजुअल्स, डैशबोर्ड्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, कंपनी के सेल्स के लिए, और मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो पावर बीआई में ये कुछ चीजें हैं जिनसे मिलकर पावर बीआई बना हुआ है। तो पावर बीआई में हम डाटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, पावर टेबल बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है पावर बीआई का। आज हम हर एक ऑप्शन में जाएंगे, हर एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे। अपनी वीडियो में मैं आपको पावर बीआई के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। आज हम पहला ऑप्शन जो है उसको क्लियर करेंगे। तो हम पावर बीआई में पावर बीआई डाउनलोड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम उसमें डाटा कनेक्ट करेंगे, डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और जब हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म में हर एक ऑप्शन को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में डाटा कनेक्ट के बाद ट्रांसफॉर्म में ग्रुपिंग को करेंगे, रिलेशनशिप को करेंगे, मर्ज को करेंगे, और बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने डाटा को क्लीन, ट्रिम और डाटा माइनिंग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों डाउनलोड से। सो पावर बीआई को आप माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर हैं वो सिंपली ऐप स्टोर में जाके पावर बीआई को सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सीधे इसको ओपन कर सकता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस ऐप को गूगल में जाके गूगल में टाइप करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो दूसरा ऑप्शन है आपके पास। तो जो लोग अपना पावर बीआई में करियर देख रहे हैं, जो लोग पावर बीआई में ग्रो करना चाहते हैं, जो पावर बीआई को सीखना चाहते हैं, वो लोग फटाफट ऐप स्टोर में जाके पावर बीआई को डाउनलोड कीजिए या गूगल में जाके डाउनलोड कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, ऑलरेडी पावर बीआई को यूज कर रहे हैं, वो फटाफट अपना पावर बीआई ओपन कीजिए और मेरे साथ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा माइनिंग के लिए तैयार हो जाइए। तो अब हम चलते हैं पावर बीआई पे। ये मेरा पावर बीआई है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है डाटा को कनेक्ट करने का। तो आप यहाँ से जाके एक्सेल से डाटा ले सकते हैं, और अगर आपके पास और कोई सॉफ्टवेयर है, ईआरपी है, उसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। पर वो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं एक्सेल से डाटा लेने वाला हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा इंपोर्ट डाटा में। और यहाँ पे मेरा डाटा, ये डाटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा। अब जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो ये आपको सारी सीट्स दिखाएगा। अगर आप खाली एक सीट चाहते हैं तो किसी एक सीट को यहाँ से सेलेक्ट करके अपना पावर बीआई में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सारी सीट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो सीट्स हैं, डाटा और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैं दोनों को लेना चाहूंगा। इसके बाद मैं इसको ट्रांसफॉर्म में लेके जाता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस हैं डाटा को क्लीन करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, डाटा को माइनिंग करने के लिए, डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो आज हम पहली ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको आखिरी ऑप्शन तक बताऊंगा कि ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम होम टैब में हैं, और सबसे पहले आप देख रहे होंगे न्यू सोर्स। तो यहाँ से आप डाटा कनेक्शन करने का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से आप डाटा रिसेंट जो सोर्स है उसको देख सकते हैं। यहाँ से डाटा एंटर कर सकते हैं। डाटा एंटर मतलब आप एक नई टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाना चाहूँगा एक नई टेबल एम्प्लॉय, और मैं यहाँ पे उसका सैलरी कर देता हूँ 10,000, और इसको मैं अपने टेबल में ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं लूँगा यहाँ पे एक नई टेबल आ जाएगी। आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दूंगा एम्प्लॉय नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे नाम दूंगा सैलरी, सैलरी। तो ये आपका एक नया टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना चाहेंगे तो यहाँ पे मैनेज पैरामीटर है। मैनेज पैरामीटर बहुत ही एडवांस चीज है, तो मैं उसको थोड़ा लेट कवर करने वाला हूँ। इसके बाद आप हम चलेंगे चूज कॉलम में। तो ये मेरा मेन डाटा है। चूज कॉलम क्या होता है? चूज कॉलम मेनली आप किस कॉलम को चूज करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे कॉलम है।
तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ कॉलम अननेसेसरी है, जैसे सिटी, कंट्री और रीजन, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा चूज कॉलम में, चूज कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम्स हैं, मैं इन सब तीनों कॉलम्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं रिमूव करूंगा, लास्ट में जाके देखेंगे तो 3 कॉलम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, पर मेरे को ये कॉलम यहाँ चाहिए। तो जैसे ही पावर बीआई जो है एकदम पावर क्वेरी की तरह काम करता है, तो पावर बीआई में यहाँ पे एक स्टेप क्रिएट हो गया है। अगर वो तीनों कॉलम मेरे को चाहिए तो मैं इस स्टेप को रिमूव कर देता हूँ और वो तीनों कॉलम मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गए तीनों कॉलम। इसके बाद रिमूव कॉलम्स, रिमूव कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, जो कॉलम आप रिमूव करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ये मैं कॉलम रिमूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, रिमूव कॉलम कर दूंगा, वो कॉलम चला गया, पर मेरे को वो चाहिए तो मैं स्टेप डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है रिमूव कॉलम्स में आप इस कॉलम को छोड़कर बाकी कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे रिमूव अदर कॉलम, तो खाली ये कॉलम रह गया, बाकी सब कॉलम उड़ गए, और मेरे को सब कॉलम चाहिए, तो मैं ये कॉलम वापस ले आता हूँ। ये एकदम पावर क्वेरी की तरह है। अगर आपको पावर क्वेरी आती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप बहुत जल्दी इसको पिक कर लोगे। अगर आपको पावर क्वेरी नहीं आती है तो आप यहाँ से पावर बीआई में ट्रांसफॉर्म सीख के पावर क्वेरी आसानी से कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम मेरा है स्प्लिट कॉलम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इस इसके लिए मेरे को मर्ज कॉलम चाहिए। तो जैसे मैं अभी आपको पहले मर्ज करके बताऊंगा, फिर स्प्लिट करके बताऊंगा। मेरे पास आखिरी में 2 कॉलम है, सिटी और कंट्री, मेरे को दोनों को मर्ज करने का है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा कॉलम में, कॉलम में जाके यहाँ पे मर्ज कॉलम आप देख रहे होंगे, मैं दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे को क्या सेपरेटर चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए टैब। टैब मैं यहाँ पे डाल दिया, और जो नया कॉलम आएगा उसका नाम मैं रख देता हूँ मर्ज कॉलम्स। ये मैंने कॉलम्स यहाँ पे कर लिए। अब मैं ओके करूंगा तो ये दोनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे। आप देखोगे ये दोनों कॉलम मर्ज हो गए, बीच में टैब आ गया है। अब हम यूज करेंगे स्प्लिट कॉलम का। तो स्प्लिट कॉलम में मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्प्लिट डेलीमीटर में जाऊंगा। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे टैब इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, नहीं तो आप टैब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं खाली ओके कर दूंगा, तो ये मेरे दोनों कॉलम फिर से स्प्लिट हो गए। तो ये होता है मर्ज और स्प्लिट। अभी मेरे को ये तीनों स्टेप्स नहीं चाहिए, तो मैं इन तीनों स्टेप्स को डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा पहले वाला सिचुएशन फिर से आ जाएगा। तो अभी मेरा पुराना वाला डाटा फिर से आ गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ग्रुप बाय। ग्रुप क्या होता है, डाटा ग्रुपिंग क्या होती है, ये पावर क्वेरी और पावर बीआई में सेम है। तो ग्रुप जो है वो एक तरह का पाइवोट की तरह काम करता है, पर इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभी रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं। जैसे मेरे को डाटा को पाइवोट करना है, क्या पाइवोट करना है, मैं चाहता हूं कि इस डाटा में जाके कंपनी का जो नाम है, मेरे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर की जो सेल जो है वो मैं चाहता हूं कि ग्रुप हो जाए। साथ में मैं कंपनी के नाम के साथ चाहता हूं कि प्रोडक्ट कैटेगरी भी आ जाए मेरे पास। तो मेरे को ये 2 कॉलम चाहिए। अब मैं जाता हूँ ग्रुपिंग पे। ग्रुपिंग पे मैं जाऊंगा, हमेशा एडवांस ग्रुपिंग सेलेक्ट करो। एडवांस ग्रुपिंग में ये आपको ऑप्शन देता है कई सारे कॉलम सेलेक्ट करने की। तो मेरे को पहला कॉलम क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मैन्युफैक्चरर। दूसरा कॉलम मेरे को क्या चाहिए, दूसरा कॉलम चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड ग्रुपिंग, और आप अपना कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, मेरे को चाहिए कि टोटल सेल्स क्या है, टोटल सेल्स। अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप कोई एक कॉलम को ही पाइवोट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेल्स क्वांटिटी को भी एक साथ कर लिए, प्राइस को भी कर लिए, जो कि पाइवोट टेबल में हो जाता है, वो यहाँ नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ एक ही कॉलम को ग्रुप करेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, सेल्स। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे मेरी टेबल जो है पूरी तरह चेंज हो गई है। अब मेरे यहाँ पर 3 कॉलम है, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल सेल्स। तो ये होता है ग्रुपिंग। ये एकदम पाइवोट की तरह काम करता है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा टेबल वापस चाहिए बताने के लिए आपको। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। तो मेरे पास ऑलरेडी ये हेडर है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं, पर फिर भी पहली रो में मेरे पास ये नंबर है, आईडी है, ये डेट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है।
तो जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा, ये देखिए ये मेरा हेडर बन गया है। जो पहली रो थी वो हेडर बन गई है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम डाटा लेते हैं तो ऊपर दिखाता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो उस केस में उसको हटाने के लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपकी मेन हेडिंग आ जाएगी और कॉलम 1, कॉलम 2 चला जाएगा। अभी मेरे को ये यहाँ नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मेरा पुराना लॉस सिचुएशन के लिए। तो ये मेरा पुराना सिचुएशन आ गया है। अब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लेस वैल्यूज। तो रिप्लेस वैल्यू में क्या होता है, आप अपने इजीली कुछ चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। और जो भी स्टेप्स आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, जब भी आप डाटा को रिफ्रेश करोगे वो स्टेप्स अपने आप चलेंगे। ये एक तरह का मैक्रो रिकॉर्डिंग होता है कि आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया कि मेरे डाटा में ये चीज रिप्लेस करनी है, या ये कॉलम डिलीट करना है, या इस कॉलम को क्लीन करना है। तो हर बार जो है सिस्टम अपने आप ये सब करेगा। तो जैसे मैं आपको रिप्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे, मैं रिप्लेस वैल्यू में जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि रशिया की जगह जो है मेरे पास आ जाए मॉस्को। मॉस्को, तो मैंने इसको रिप्लेस किया। अब आप देखेंगे कि रशिया की जगह सब जगह मॉस्को हो गया। अब कहीं भी मेरे पास रशिया नहीं होगा, रशिया की जगह क्या आ गया होगा, मॉस्को। तो ये होता है दोस्तों रिप्लेस। अब मैं इस स्टेप को फिर से हटा दूंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये एक तरीके से कोई भी कॉलम को दूसरी टेबल से पिक करने के लिए होता है, और मैं इसको बोलता हूं कि ये एक वीलुकअप है। तो वीलुकअप में हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक आईडी से और कुछ चीजों को यहाँ पे पिक करते हैं। तो ये एकदम वैसे ही है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताऊंगा आपको कैसे डिफरेंट है। तो मर्ज क्वेरी में जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है जो मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, ये आईडी है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। मैं चाहता हूं कि इस टेबल में मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाए यहाँ पे। ये सब प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट कैटेगरी भी मेरे पास इस टेबल में यहाँ पे आ जाए कहीं पे, और फिर मैं उसको उठा के ठीक कर लूँ। तो ये मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है, पर ये प्रोडक्ट कैटेगरी तब काम करेगी जब इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डुप्लीकेट हटाने हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा रोज में, यहाँ पे मैं करूंगा बटन डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। तो ये मेरे सारे डुप्लीकेट्स यहाँ से चले गए हैं। अब ये सारा डाटा जो है वो है यूनिक डाटा। तो अब मैं मर्ज क्वेरी यूज कर सकता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं जाऊंगा मर्ज क्वेरी में। मर्ज क्वेरी को मैं, यह मेन टेबल है। अब मैं जाऊंगा मर्ज क्वेरी में। मर्ज क्वेरी में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब ये है मेरी पहली टेबल। दूसरी टेबल मेरे को कहाँ से डाटा उठाना है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ये एक तरीके का वी लुकअप है। तो अब मेरे को डाटा उठाना है यहाँ से। अब मेरे पास लुकअप आईडी क्या है, तो कौन सी चीज यूनिक है जो इसमें भी है इसमें भी है, वो है ऑर्डर आईडी। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूंगा। तो अगर आपको यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन देना है तो आप ऐसे ही मल्टीपल कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हो लुकअप के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आप लुकअप करोगे तो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, आपकी फर्स्ट टेबल मेन टेबल है, तो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मैचिंग फ्रॉम सेकंड। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका लुकअप काम नहीं करने वाला। तो ये हो गया मेरा लुकअप। अब मैं इसको ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल करके आ गया है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब इसमें दो चीजें हैं, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट कैटेगरी। मेरे को ऑर्डर आईडी ऑलरेडी मेरे पास पहले कॉलम में है, मेरे को दोबारा नहीं चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा, ओके करूंगा। तो ये मेरे पास आ गई प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मैं इसको रख लूंगा अपनी जगह पे जहाँ पे ये होना चाहिए। तो मेरे को चाहिए ये यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी के पास। इसको मैं रीनेम कर दूंगा, इसको मैं बोलूंगा खाली प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी। अब ये परमानेंट स्टेप क्रिएट हो गया। जैसे ही आपके डाटा में प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं आएगी या आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, तो ये अपने आप वीलुकअप करके यहाँ पे ले लेगा। आपको बार बार कोई डाटा पिक करने की जरूरत नहीं है, बार बार कुछ नहीं करने का है। ये वन टाइम एक्टिविटी है और ये हो गई है। अभी चलते हैं दोस्तों अपेंड क्वेरी में। अपेंड क्वेरी में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसका रीजन क्या है कि उसके लिए मेरे को दो टेबल चाहिए। और अपेंड क्वेरी क्या करता है, एक टेबल के नीचे दूसरी टेबल को रख देता है। और अगर दूसरी टेबल में आपके पास, मान लो कि पहली टेबल में आपके पास है 10 कॉलम, दूसरी टेबल में 11 कॉलम, तो ये हेडिंग से मैच करेगा और जो 11वां कॉलम है उसको ये लास्ट में लाके यहाँ पे रख देगा। ये होता है अपेंड क्वेरी। तो ये मेन ऑप्शंस थी होम टैब की। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे ऑप्शंस में, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में
जैसे कि मैंने बताया था, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसपोज डाटा, तो आप यहाँ पे इजीली डाटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको डाटा ट्रांसपोज करने का है, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाइए, ट्रांसफॉर्म में आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, जो आपके हेडर्स थे वो आ गए हैं रोज में, और जो आपका डाटा कॉलम्स में था वो आ गया रो में। तो ये होता है डाटा ट्रांसपोज, आप एक क्लिक में कर सकते हैं। पर मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैंने स्ट्रिप को दोबारा से रिमूव कर दिया ताकि मेरे को अपना ओरिजिनल डाटा मिल सके। अब दोस्तों मैं चलूंगा रिवर्स रोज में, तो आप रोज को नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। काउंट रो, अगर आप काउंट रो पे क्लिक करते हो तो ये सारे रोज को आपको काउंट कर देगा। जैसे ये इसने काउंट कर दिया कि इसमें 15,000 रो हैं, पर ये भी मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने हटा दिया। आपको ऑप्शन बताने के लिए मैंने किया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम डिडक्ट डाटा टाइप, ये थोड़ा अलग है, मैं आपको बताऊंगा। ये रीनेम मैं आपको बताऊंगा, रीनेम ऑलरेडी बता चुका हूँ। रीनेम आप सीधा रीनेम कर सकते हैं, रिप्लेस वैल्यू हो चुका है। फिल ऑप्शन क्या है, फिल जैसे हम कई बार क्या करते हैं, जब एक्सेल में पाइवट टेबल लगाते हैं, तो पाइवट टेबल जब भी कोई आइटम रिपीट होता है तो उसके नीचे ब्लैंक कर देता है। तो आप सिंपली यहाँ जाके फिल अप और फिल डाउन उसको कर सकते हो। तो अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पीवोट कॉलम। पीवोट मतलब वही पाइवोट वाला है, पर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कुछ। तो पाइवोट करते हैं हम डाटा को। तो मेरे को डाटा क्या पाइवोट करना है, मेरे को सेल्स नंबर चाहिए कंट्री वाइज। तो मैं कंट्री पे क्लिक करूंगा, पीवोट कॉलम में जाऊंगा, और यहाँ से मेरे को क्या पीवोट करने का, सेल्स अमाउंट पीवोट करने का है। तो मैं सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और पीवोट कर दूंगा। अभी देखिए क्या हुआ, कंट्रीज मेरी आ गई है सारी कॉलम्स में, और जो मेरा सेल्स डाटा था वो डिवाइड हो गया है सभी कंट्रीज में। तो ये होता है डाटा पीवोट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, कन्वर्ट टू लिस्ट। तो ये आपके डाटा को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट मीन्स अभी मैंने कंट्री पे क्लिक किया होता था, रीजन पे क्लिक किया होता था। लिस्ट मीन्स अभी मैंने रीजन पे क्लिक किया होता था, इसने सारे रीजन्स को लिस्ट कर दिया है। तो ये होता है लिस्ट। लिस्ट के बहुत सारे यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। और बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों थे ट्रांसफॉर्म में, इसके बाद स्प्लिट कॉलम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मेट में आप कोई वर्ड को लोअर केस में अपर केस में करना चाहते हो वो है। एग्जैक्ट में कोई करेक्टर का लेंथ करना, एक्सट्रैक्ट में कोई करेक्टर का लेंथ निकालना चाहते हो, कोई डेलीमीटर्स है उसको हटाना चाहते हो वो कर सकते हो। साइंटिफिक में आप सम कर सकते हो, किसी चीज का मिनिमम बना सकते हो, मैक्सिमम बना सकते हो, यहाँ से ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि एक्सेल में हम F5 फंक्शन दबाते हैं, वहां पे हम फॉर्मूला को कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एकदम वही चीज ये है। इसके बाद ये कुछ मैथ के फंक्शन हैं जो हमारे काम के नहीं है। तो दोस्तों मैंने आज आपको होम और ट्रांसफॉर्म टैब के बारे में बताया है। मैंने चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर किया है ताकि मैं वीडियो को छोटी रख सकूं। पर अगर आपको किसी ऑप्शन में कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और मैं उसी टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ ही आप मेरे पावर क्वेरीज के वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने एक एक टॉपिक को कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में अदर ऑप्शंस को लेके चलेंगे, और जो भी आपका डाउट होगा उसके ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे।